आज हम व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में मोल संकल्पना, मोल कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्नों को करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो आइए हम अपने लिमिटिंग रिएजेंट पर आधारित एक प्रश्न को करते हैं और फिर नए कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। तो इस प्रश्न में अगर आप देख सकते हो कि हमें एक रिएक्शन दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि 5 ग्राम मैंगनीज डाइऑक्साइड जब HCl के कितने ग्राम से अभिक्रिया करेगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आइए इस प्रश्न को कैसे हम लिखेंगे। तो 4HCl जब MnO2 से अभिक्रिया करता है तो 2 मोल जल MnCl2 तथा क्लोरीन का निर्माण करता है। तो अगर हम मोल की परिभाषा में लिखे बच्चों, तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्या यह रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। तो जी हाँ, ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। हम देख सकते हैं कि दोनों तरफ तत्वों का परमाणुओं की संख्या समान है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 4 मोल HCl जब 1 मोल MnO2 से रासायनिक अभिक्रिया करता है तो 2 मोल जल, 1 मोल MnCl2 और 1 मोल क्लोरीन गैस देता है। तो यह तो हुई मोल की बातें, लेकिन अगर इस चीज को हम ग्राम के बातों में लिखें तो हम देखते हैं कि 4 गुने हम जानते हैं कि HCl का मोलर द्रव्यमान 36.5 होता है, ठीक है, और MnO2 का द्रव्यमान भी हम निकाल सकते हैं। तो हमें पता है कि MnO2 का मोलर द्रव्यमान 87 ग्राम होता है। बच्चों आप Mn का वैल्यू निकालिए। Mn का जो परमाणु द्रव्यमान है वह 55 ग्राम होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह 36 ग्राम जल और उसी प्रकार यह यहाँ पे 70 ग्राम क्लोरीन और यहाँ पर यह 55 जोड़ 70 ग्राम, आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ पे 146 ग्राम, 87 ग्राम, 36 ग्राम, इसके जोड़ से हमें मिलता है 100। यहां बच्चों हमें इसके जोड़ से मिलेगा 125 ग्राम और 70 ग्राम। तो इस प्रकार अब हम क्या देखेंगे कि 146 ग्राम HCl को 87 ग्राम MnO2 की जरूरत है। तो 5 ग्राम MnO2 के लिए तो अब हम देखेंगे कि 1 ग्राम MnO2 को 146/87 ग्राम HCl की जरूरत होती है। तो 5 ग्राम MnO2 के लिए 146/87 गुने 5 ग्राम HCl की जरूरत होती है। तो इस प्रकार अगर आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपको HCl की 8.40 ग्राम जरूरत होगी। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्न को समझा। आगे अब हम देखते हैं कि विलयनों में अभिक्रियाएं कैसी होती है। तो यहां पर हम 4 चीजें समझेंगे: द्रव्यमान, मोल अंश, मोलरता एंड मोलरता। मोल अंश को हम मोल फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, मोल फ्रैक्शन के नाम से। मोलरता को हम मोलैरिटी के नाम से जानते हैं। कभी कभी हम इसे कंसंट्रेशन या मोलरता को हम सांद्रता भी बोलते हैं, इसे हम मोलालिटी कहते हैं। तो हम इसके प्रश्नों को भी देखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले कि किसी का अगर द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो उसके लिए विलय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय विलयन का द्रव्यमान गुने 100। और विलयन क्या होता है अपना? विलय जोड़ विलायक। तो यहां पर हम प्रश्न को देखेंगे कि किसी पदार्थ, अपने पास पदार्थ A है जिसका जो 2 ग्राम दिया हुआ है। यहां पर पदार्थ, दूसरा पदार्थ हमारा जल है
जो 18 ग्राम है। अगर हम टोटल आपका कुल पदार्थ, जिसे हम विलयन बोल सकते हैं, अगर उसे देखें तो वह टोटल आएगा 2 जोड़ 18 बटा 20 ग्राम। आपको विलय ए की का द्रव्यमान प्रतिशत पूछ रहा है, ए का द्रव्यमान प्रतिशत पूछ रहा है, तो ये 2 बटा 20 गुने 100, तो यह 10% होगा। तो इस प्रकार हमने इस द्रव्यमान प्रतिशत को निकाला। अगर अब हम अपने एक नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, जहां आपसे सोडियम सल्फेट में उपस्थित विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत को पूछा है। तो इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि सोडियम यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 सोडियम के लिए यहाँ पे हमें जो सोडियम की प्राप्ति हुई है, यहाँ पे हमें 2 सोडियम मिल रहा है, तो 2 सोडियम के लिए हम 2 × 23 46 ग्राम। यहाँ पे सल्फर हमारा 32 ग्राम है और ऑक्सीजन हमारा 16 × 4 64 ग्राम है। अगर हम इन सभी को कैलकुलेट करें Na2SO4 का कुल द्रव्यमान, तो यह हमें प्राप्त होगा 142 ग्राम। अब यहां पर अगर हम सोडियम का द्रव्यमान प्रतिशत निकालें, सोडियम का द्रव्यमान प्रतिशत निकालें, तो वह 46 डिवाइडेड बाई 142 इंटू 100। अगर हम सल्फर का द्रव्यमान प्रतिशत निकालें तो वह आएगा 32 बटा 142 गुने 100। अगर हम ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालें तो वह आएगा 64 बटा 142 गुने 100। तो यहाँ पर अब हम इन सभी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि इस सोडियम सल्फेट में यहाँ सोडियम 32.39% प्रेजेंट है। यहाँ पर हम सल्फर को देखते हैं, यह 22.54% प्रेजेंट है। और फिर हम यहाँ देखते हैं कि यह अकेला आपका ऑक्सीजन इस यौगिक में 45.07 प्रेजेंट है। तो इस प्रकार हमने द्रव्यमान प्रतिशत निकालना सीखा। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए।